कोई है किसी के पास जवाब? 9th क्लास सारी क्लासेस से कैसे अलग होती है? सारा सिलेबस बदल डाला। अच्छा 8वीं में नहीं बदलता। देखिए कोई और एनीवन के 9th में क्या खास होता है? ये आपके ना 10th में 9th में क्या? 9th क्लास सारी क्लासेस से कैसे अलग है? कोई और एनीवन? आपको क्या लगता है 9th में क्या चेंज होगा आपकी लाइफ में? कुछ और नहीं समझ में आ रहा कि 9th में और क्या चीज है? बैठी अपनी कोई नहीं जानता। इंग्लिश में इतना प्यारा वर्ड है, आपके घर वाले भी कहते होंगे, आपके दोस्त भी कहते होंगे, रिश्तेदार कहते होंगे, वर्ड क्या है? क्या 9th को क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया। 8वीं में भी नहीं है, वो 10वीं में भी नहीं, वो 7th में भी नहीं है, 11th में भी नहीं। 9th में एक ऐसी चीज है, इतना प्यारा वर्ड है इंग्लिश का, उसको कहते हैं टीनेज। नहीं मालूम? और टीनेज का मतलब क्या होता है? 12-13 साल की उम्र। मैं उसको कहता हूँ टीन का डिब्बा। अच्छा निकले तो गुलदस्ता बना लो, बेकार निकले तो पूरा जानवीरी बने। तो टीनेज क्या उम्र है? दिल आपका कुछ और कह रहा है, दिमाग आपका कुछ और कह रहा है, और माँ बाप तो कुछ और ही कह रहे हैं, गार्डियन तो कह रहे हैं कुछ और। मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए भाई साहब हैं, सुबह सुबह संडे का दिन है, पापा मोटरसाइकिल धो रहे हैं, पापा मैं धो देता हूँ। हाँ जब से निठल्ला बैठा है, साफ नहीं कर सकता, इतना बड़ा खजूर जैसा लंबा बड़ा हो गया, चल मोटरसाइकिल साफ कर। आपने बड़ी मेहनत करके आधा घंटा अपने मोटरसाइकिल साफ करी, आपने कहा चलो यार एक राउंड लगाओ, पके घर का राउंड लगा के आओ, जरा स्टाइल मार के आओ। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी पीछे से थप्पड़ पड़ा, इतना बड़ा हो गया मोटरसाइकिल चलाएगा। तो 15 मिनट पहले जब मोटरसाइकिल साफ कर रहा था तो बड़ा था, जैसे ही स्टार्ट कर दी छोटा हो गया ना। ऐसे ही आपको घर में कोई मोटी पड़ोसन आ गई, जिससे आपकी नहीं बनती, मम्मी की बड़ी बनती, मम्मी को नहीं खाती, क्या चाय बना, हाँ बड़ी होगी बेटी से चाय भी बनाओगे, मैं इसकी आपकी चाय पीऊंगी। और अगले दिन शादी में जाना, साड़ी पहन ली, इतनी बड़ी होगी साड़ी पहनेगी। तो इस तरह के घर में चलते रहते हैं, इसको हम टीनेज कहते हैं। टीनेज में हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं ना बच्चों के, बहुत सारी चीजें भी उसमें मैं आऊंगा। मैंने अभी जस्ट एक बेसिक वे में समझाया कि टीनेज है क्या, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस टीनेज को संभालने के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है लाइफ के अंदर? एजुकेशन है। मानते हैं? तो मेरे पास एक सर्वे है कई सालों का, मैं 2014 से स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, 650 से ज्यादा बच्चे मैं खुद पर्सनली काउंसलिंग कर चुका हूँ फैमिलीज में जाके। तो मैंने सबसे एक चीज पाई है कि 90% से ज्यादा बच्चे इस देश में 9वीं क्लास पास नहीं करता। 10वीं तो बहुत दूर की बात है। आप अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदार में, अपनी सोसाइटी में कहीं देख लेना, अगर कोई बच्चा फेल हुआ है ना तो 9th में ही फेल हुआ, 10वीं में फेल नहीं हुआ होगा तो ज्यादा कहेगा मेरी 9th में पढ़ाई छूट गई या मुझे स्कूल से निकाल दिया, कुछ ना कुछ पंगा 9th में हुआ होगा। क्यों? टीनेज हुआ। मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, दिल कुछ और सोच रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है, और माँ बाप तो कह रहे हैं कुछ और ही करना है, वो पल्ले नहीं पड़ रहा। तो अगर एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो रुक क्यों जाओ? यही आज का हमारा मेन जो हमारी वो वे ऑफ लाइफ है, इसका हम बेस बनाने की क्या करते हैं। वे ऑफ लाइफ क्या? रास्ता जिंदगी का। उसके लिए क्या चाहिए? बेस। बेस कैसे इंपॉर्टेंट होगा? एजुकेशन से। और एजुकेशन तो रुक जाती है, किसी के पास कोई रीजन एजुकेशन रुकने का? बहुत सारे रीजन है, कोई बताना चाहेगा कोई एक रीजन? हाँ वेरी गुड, क्योंकि 9वीं में पढ़ाई थोड़ी सी महंगी हो जाती है ना। तो जनरली क्या होता है, पढ़ाई महंगी होगी, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं पर पैसा नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है। कोई और रीजन? ये अच्छा जवाब था वैसे, तालियां हो जाएगी। ये आपके लिए काफी दूंगा, अभी नहीं खानी। कोई और रीजन? ये तो हो गया फाइनेंशियल रीजन। कोई और रीजन? एक मैम ने अभी एग्जांपल दिया है, 2 मिनट पहले एग्जांपल दिया, शायद किसी ने सुना ना सुना, मैंने तो सुना, अभी मैम ने एग्जांपल दिया। हार्मोन रीजन। लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। और 90% बच्चे 9वीं क्लास में किस में जाते हैं? रिलेशनशिप, जो डेंजरस है। किसके लिए? इटसेल्फ के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, शरीर के लिए भी, सब चीज के लिए, मेंटली भी, फिजिकली भी, सोसाइटी के लिए भी, फैमिली के लिए भी और स्कूल के लिए। अगर नहीं पढ़ता होगा कि हम बहुत बड़े हो गए, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। वही अभी उसको अगर डीपली एक्सप्लेन करेंगे बाद में, अभी आऊंगा उस पर। तो क्या चीज हुई? पढ़ाई होती है। तो ये क्या आ गया? हार्मोन रीजन या फिजिकल रीजन भी कह सकते हैं। कोई और रीजन किसी के पास? हार्ड वर्क नहीं करना, मतलब जो बच्चा 8वीं में हार्ड वर्क नहीं कर रहा था वो धक्के से पास हो गया। स्पोर्ट रीजन नहीं कहेंगे, मैं यहाँ कहूँगा इंटरेस्ट ऑफ अदर
सर्कुलर एक्टिविटीज के अंदर जाना। क्यों? 9वीं क्लास में बच्चे को ये भी पता चलता है यार पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मैं क्यों संस्कृत पढ़ूं, मैं क्यों फिजिक्स पढ़ूं, मैं क्यों केमिस्ट्री पढ़ूं, या मैं क्यों सिविक्स पढ़ूं। मेरा तो यार स्पोर्ट्स का अच्छा दिन है, मैं 6 बॉल पे 6 छक्के मार सकता हूँ युवराज की तरह। या कोई लड़की है ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाती है, अगर मैं MF हुसैन की तरफ बन सकती हूँ, तो पढ़ाई की तरफ क्यों जाए? एक आर्ट्स की तरफ या किसी और चीज की तरफ ध्यान देना, पढ़ाई वहां भी रुक रही है। एक रीजन मैं बताता हूँ, शायद आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे रीजन, उसको कहते हैं टेक्निकल रीजन। मान लीजिए मेरे जन्म मद्रास में हुआ है और मेरे फादर मदर आर्मी में है। फादर आर्मी में मदर नहीं होती जनरली, ठीक है, और मद्रास में क्या चल रहा है, एम को यम बोलते हैं, काफी अलग लैंग्वेज है, और मेरे फादर का ट्रांसफर में हो गया पंजाब में, या 80 लस्सी, तो मैं पीछे नहीं हो जाऊंगा पढ़ाई में, वहां कुछ और समझा रहे हैं और मेरे को कुछ और पढ़ रहा होगा। तो चाहे मैं अपनी क्लास में मॉनिटर रहा हूँ मद्रास में, चंडीगढ़ में पंजाब में आके मैं क्या हो जाऊंगा, जीरो हो जाऊंगा। देयर आर मेनी रीजंस जिससे पढ़ाई रुक रही है, जैसे हार्मोन रीजन हो गया, फाइनेंशियल रीजन हो गया, टेक्निकल रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं है, आगे बढ़ने के लिए और क्या चाहिए? एक दूसरा रास्ता है जिसको हम बेस को मजबूत कर सकते हैं, वो क्या चीज हो सकती है? पढ़ाई है, तालियां हो जाएगी, खड़े हो जाइए। तो मुझे ये चीज बताइए, अगर बेस हमारा एजुकेशन और टैलेंट से मजबूत हो रहा है, ठीक है, अगर वर्ल्ड में बच्चे बांटे 2 तरह के बटेंगे या 3 तरह के बटेंगे, ये कोई बताएंगे? मुझे तो 3 नजर आ रहे हैं। अच्छा, पक्का? चलो बताओ कैसे। सर, एक एजुकेशन वाले, एक टैलेंट वाले, तीसरे निकम्मे। कोई भी निकम्मा बच्चा नहीं हो, कोई भी बच्चा निकम्मा नहीं हो इस दुनिया में। हर बच्चे में कहीं ना कहीं खूबी होती है। कोई और बताइए। हाँ जी, किसने कोई जवाब दिया? हमने दिया। सभी के पास गॉड ऑफ टैलेंट होता है। हाँ, वो तो दिखाने वाली बात है, लेकिन अब कोयला जो होता है ना, हीरा छुपा के अंदर बैठा होता है, ऊपर से कोयला लगता है, उसको दिखाने वाला चीज, वो टैलेंट अपने बाहर आ जाए। और क्या पता हीरा किस नाम पे भी है। कोई और? 3 कैसे होंगे? 2 तो नजर आ रहे हैं, एक तो एजुकेशन वाले हो गए, एक टैलेंट हो गए। किसने बोला दोनों? तालियां हो जाएगी। ये आपके लिए मैडम, आपकी तो फिर जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो जी, आपने एक वर्ड नाम सुना होगा, दीपिका पादुकोण, सुना है? एजुकेशन है, टैलेंट है, क्या है उनके पास? तो एजुकेशन नहीं है, लॉयर है, वो लॉयर है, वकील है, और फादर उनके स्पोर्ट्स कोच है बैडमिंटन के, ठीक है जी। आजकल क्या करती है, पिछड़े करती है, उससे भी ज्यादा क्या कर रही है, एनजीओ चला रही है, जिनके गर्ल्स के एसिड अटैक हो जाते हैं, उनको बचा रही है। तो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। क्या चीज है? टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है। तो हम चाह रहे हैं 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक एजुकेशन वाला जो अपना रास्ता मजबूत कर रहा है, किसके लिए? वे ऑफ लाइफ के लिए। दूसरा कौन है? टैलेंट, जिसके बाद पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, फिर भी रास्ता किसके लिए मजबूत कर रहा है? वे ऑफ लाइफ के लिए। और एक है दोनों तरह के बच्चे, जिनके पास टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है। वो कहां से रास्ता कर रहे हैं? पर इसका मतलब क्या हुआ? तो मुझे बताएगा क्या मतलब हुआ, मैं क्या कहना चाहूँ? थोड़ा डीपर है, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। ज्यादातर फैमिलीज, पेरेंट्स, टीचर्स एजुकेशन वाले को कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं, उन्हीं को नहीं आगे कहते इनकी के 90 नंबर आ गए, कितनी पढ़ती, कितनी मेहनत करती है, तू निकली बैठी रहती। एक क्लियर बात बताता हूँ, जिसके नंबर ज्यादा आते हैं वो मेहनत नहीं करता, पूरे दिन में 1 घंटा पढ़ता होगा या 2 घंटे पढ़ता है मुश्किल से, पर जो पढ़ता है ध्यान से पढ़ता, सही कह रहा हूं। और एजुकेशन वाले को मेहनत ज्यादा नहीं करनी। कब तक मेहनत करनी है? जब तक डिग्री हाथ में आ जाए। जिस दिन डिग्री हाथ में आ गई, नौकरी खुद चलकर हाथ में आ जाएगी ना, तो डिग्री कहाँ होगी? मॉल पे। उसके बाद क्या होगा? साहब दफ्तर जाए ना जाए, अटेंडेंस लग जाएगी। काम कौन कर रहे हैं? उनके नीचे के यूडीसी वाले, एलडीसी वाले, क्लर्क, वो लोग काम कर रहे हैं। सही कह रहा हूं। अब गिरीश जी जो आपके प्रिंसिपल है, स्कूल में आए ना आए, उनके अटेंडेंस लगेगी ना? लगेगी। तो उनके पास क्या है? एजुकेशन। अब इसके बाद जो अगले टैलेंट वाले, वहां थोड़ी गड़बड़ है। हम सोचते हैं टैलेंट वालों को मेहनत नहीं करनी, भाई क्या इसके बाद तो खूबी है, 6 बोलता 6 छक्के कभी भी मार देगा, ऐसी बात है। हर दिन परफॉर्म के लिए क्या है? मेहनत। भाई अगर आप मेहंदी अच्छा लगाती हो हाथों पे, दुकान पे ग्राहक ही नहीं आया, तो आपका टैलेंट कहाँ हो गया? उस दिन के लिए जीरो हो गया। अब महेंद्र सिंह धोनी को ले लो, वर्ल्ड कप जिताया, जो अगला वर्ल्ड कप था कौन से नंबर पे आया? 6ठे नंबर पे, रन आउट हो गए,
लोगों ने कहा इसको तो भागना ही नहीं आता, रन क्या बनाएगा। उस आदमी को कह रहे हैं जिसने वर्ल्ड कप जीता दिया पहला, और कह रहे हैं भागना नहीं आता। क्यों? नीरज चोपड़ा बिगेस्ट एग्जांपल। हाँ, अभी नीरज चोपड़ा का ले सकते हैं। मैं तो वैसे मैं प्री हमारे एग्जांपल सेट्स होते हैं हमारे वर्कशॉप पे, मैं वही नाम ले रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी का मैंने लिया कि एक पल तो कितनी ऊपर और दूसरे पल उसको नीचे गिरा दिया। क्या जिसको तो टीम से निकालो, इसने तो वर्ल्ड कप हरा दिया, उसका क्या कसूर है? क्यों? टैलेंट वाले के साथ एक पंगा है, विदाउट अपॉर्चुनिटी वी जीरो है। एजुकेशन वाले के पास क्या है, एक बार डिग्री आ गई, अपॉर्चुनिटी हो या ना हो वो वहीं रहे। पर हमारी सोसाइटी में उल्टा सिखाती है क्या, एजुकेशन वाला मेहनत बहुत करता है, टैलेंट वाला मेहनत नहीं। जबकि टैलेंट वाले को जिंदगी भर तक मेहनत करनी, मरते दम तक, आखिरी पल तक। 90 साल का भी हो जाएगा ना, अगर मैडम ग्राहक नहीं आया दुकान पे, अब जीरो हो तो देखो तो सास मारेगी को नहीं, माँ को नहीं मारी, क्या किया, कुछ नहीं कमाया। तू कहती मुझे मेहंदी बहुत अच्छा लगा नहीं, मेरा ग्राहक ही नहीं आएगा। ठीक है, एजुकेशन वाले के साथ ऐसा। अच्छा, जो तीसरा बच्चा है जैसे इन्होंने पढ़ लिया एजुकेशन वाले, वो स्टार बन जाए। इसीलिए हर बच्चा स्टार नहीं बन पाता। अगर यहाँ 25 बच्चे बैठे हैं उसमें से वही स्टार बनेगा, आगे निकलेगा जिसके पास दोनों चीजें होती। कौन सी? एजुकेशन या टैलेंट। एजुकेशन या खाली टैलेंट एक चीज होगी, अपनी जिंदगी का बेस बनाना, खुशी से बिताना। अगर स्टार बनना है तो दोनों चीजें का मिक्सचर चाहिए। ये आज से काट मारो, तभी दीपिका बनोगे, तभी सचिन बनोगे, तभी विराट कोहली बनोगे, तभी संजीव कपूर बनोगे, तभी रतन टाटा बनोगे। या मैडम ने भी एग्जाम्पल दिया नीरज चोपड़ा। नहीं वैसे ना हॉकी टीम ने भी कमाल करा है, ऐसी बात नहीं खाली नीरज चोपड़ा की बात ना करें। हॉकी टीम ने मेंस ने काम करा, फीमेल ने बहुत अच्छा किया कि हम सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। चलिए अब मुझे चीज बताइए कि अगर वाकई ही एजुकेशन टैलेंट या एजुकेशन प्लस टैलेंट दोनों चीजें काफी है, क्या यही चीजें चाहिए जिंदगी में, कुछ और चाहिए आगे? क्या होना चाहिए? पैसा। क्या लगता है एजुकेशन वाले के पास पैसा नहीं आएगा? चलिए डिग्री आएगी, हार्ड वर्क। पक्का? आपको क्या लगता है एजुकेशन वाला हार्ड वर्क करता है? वो तो डिग्री मिल गई, बैठा है एमसीडी के ऑफिस का दफ्तर का हेड बन गया, बैठा है। प्रैक्टिस अगर स्किल्स नहीं होंगी नहीं जी नहीं। मैं एक और कहता हूँ, हमें चाहिए प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल? नीचे रजिस्टर वाले। एक पीएल होता है, एक पीएलई, सिद्धांत नियम। तो चाहे एजुकेशन से आगे जाए, चाहे टैलेंट से आगे जाए, हमें चाहिए नियम, क्योंकि वो जो नियम है हमें सही राह पे रखेंगे। इसके लिए हमारा वे ऑफ लाइफ चलता है, हमारा बेस मजबूत होता है। तो मैंने 5 नियम अपनी लाइफ में सेट कर रखे हैं, बहुत सालों से कर रखे हैं। 1995 से 1995 से पहले मेरे पास वो नियम नहीं। उन 5 नियम में से अगर 3 नियम भी आप अपनी जिंदगी में बना लो, फिर चाहे एजुकेशन से आगे जाओ, चाहे टैलेंट से, चाहे दोनों जगह से, जिंदगी में मार्क्स नहीं पा सकते। पर एक प्रॉब्लम है, आज 5 में से 4 नियम आप लोग बताओ। एक नियम है, पुराना नहीं, एक छोटी स्टोरी रखेंगे, उस स्टोरी में जवाब है। जो स्टोरी ध्यान से सुनेगा वो नियम बता। बट जब स्टोरी हम खत्म करेंगे, ये नहीं कहना सर स्टोरी नहीं है, हम बात किसकी करेंगे? नियम। स्टोरी तो दिमाग में चलेगी, सिर्फ नियम की बातें करेंगे, प्रिंसिपल्स की बात। स्टार्ट करें। तो मेरी वर्कशॉप का क्या नाम है? वे ऑफ लाइफ। और जैसे मैंने बताया किस लिए? 9th क्लास के लिए, टीनेज के लिए। तो मेरी क्लास स्टोरी में भी एक बड़ा 9वीं क्लास का एक लड़का है, अब तो उसके फादर नहीं है दुनिया में, इकलौता लड़का है, एक ही बच्चा, ना सिस्टर भी नहीं है, ना ब्रदर भी नहीं है। तो मम्मी जो है बेचारी फादर के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद एक दुकान उन्होंने किराने की खोल दी, क्योंकि घर का खर्चा चला रहे हैं। तो सुबह रश बहुत होता है किराने में और शाम को बहुत, तो माँ और बेटे का थोड़ा संभालता हूँ। इसीलिए बच्चा सुबह स्कूल चला जाता है, दोपहर को आता है, बेचारा अकेला बोर हो रहा है। उसका एक दोस्त है जो उसकी क्लास में पढ़ता है, साथ में ही रहता है, उससे थोड़ी कुछ बातचीत। और यहाँ पर कई लड़कियां हैं जिनका गोलगप्पे खाने का शौक होगा, कोई लड़के होंगे जिनका गुलाब जामुन खाने का शौक होगा, सबके अपने शौक होते हैं। हमारा जो कैरेक्टर है फल के लिए बहुत लालची, फल को इतना लालची है कि शादी में भी जाता है ना, तो ना चाउमीन, ना बर्गर, ना कुछ नहीं, सिर्फ फल का काउंटर, फल खाए, आम खाए और वापसी। कहता मेरी शादी होगी मेरे लिए, मैंने कंप्लीट कर दी। एक दिन सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होना होता है, किसी का दोस्त उसके क्लासमेट है, उसके पास आता है 7:30 बजे सुबह जल्दी, कहता देख तेरे लिए क्या लाया, क्या लाया? आम लाया। तो इससे आगे भी सोचेगा, उससे आगे कोई लाइफ है, हमेशा आम आम आम। कहता जिप खोल के देख, जैसे जिप गलती से बोलता उसमें घर के खड़े हो, कहता चुप, तेरी मम्मी सुन लेगी किचन में, आज मैंने कुछ प्लानिंग करी है। कहता क्या प्लानिंग करी है? कहता आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम यहाँ से तो स्कूल ड्रेस पहन के निकलेंगे,
इसके बगल में पार्क है, वहाँ टॉयलेट है, वहाँ जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और हम स्कूल ड्रेस के बजाय किसको जाएंगे, घर के कपड़ों में। कहता बोलिए किस लिए? कहता तुमने सुना होगा कि स्कूल के बाहर जंगल है, जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ तरह तरह के फल लगते हैं। कहता यार वहाँ पे मैंने सुनहरा फल के बारे में सुना। कहता उसी के लिए तो लेके जा रहा हूँ। आम तूने बहुत खाए होंगे पर सुनहरा फल नहीं खाया होगा कभी ऐसा। कहता है मैं पिछले साल भी जाना चाहता था पर मुझे तो डर लगता है, वहाँ स्कूल के बच्चों को पकड़ लेते हैं, मैं तो कभी गया नहीं। कहता इसीलिए तो लेके जा रहा हूँ। एक बार हम घर के कपड़ों में हो गए तो हम क्या लगेंगे कॉलेज के, हमारी हाइट अच्छी है, हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, और एक बार चलते मस्ती करते। कहता भाई देख आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, परसों है संडे छुट्टी, मम्मी से पूछ के जाऊंगा, मैं नहीं जाता, मैं तो पढ़ने नहीं पड़ा। इन दोनों दोस्तों में हो जाता है झगड़ा। क्या दोस्तों चला जाता है, ये भाई साहब हमारे आ गए स्कूल में, और स्कूल में ब्लैक बोर्ड में क्या पढ़ाई हो रही है, पाइथागोरस की। आई पाइथागोरस समझ आ गई? मेरे आज तक नहीं आई। तो इसको क्या नजर आ रहा है, सुनहरा फल। दोपहर को आ गया, 3 बजे रोटी खाने बैठा, फिर फल की जगह उसको नजर आ रहा है कि सुनहरा फल। तो अपने आप से एक बात करता है कि सारी दुनिया सुनहरे फल की बात कर रही है, मेरा दोस्त भी आ गया, मैं भी जाके देखता हूँ, करना ही क्या है, रात में घर के कपड़े तो छुपाने हैं, किसी को क्या पता चल रहा है भाई स्कूल के अटेंडेंस सिस्टम में क्या हो जाएगा, रिजल्ट की जगह पी की जगह ए लग जाएगा। अब ये ए और पी अपने दिमाग में रखना, आगे बहुत याद आने वाला है। मैं कुछ पूछूंगा इसको, कैसा क्या हो गया, ए की जगह क्या, पी की जगह क्या लग जाएगा, ए। तो ये भाई साहब एक जोड़ी कपड़े निकालते हैं, थोड़ी किताबें हल्की करते हैं क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं, बैग रेडी करते। सुबह सब तैयार हो तो मम्मी कहती है आज तो बड़ा खुश हो रहा है, तो स्कूल में फंक्शन है। कहता मम्मी जाने दो, आज तो बड़ा मजा आने वाला। तो ये तैयार होकर अपना निकलता है, जाना इधर है, मुड़ गए इधर, पार्क में जाके यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, जो को सेट करते हो, कहता मुझे कोई पकड़े, मैं स्कूल वाला हूँ या मैं कॉलेज वाला हूँ। और चलते चलते उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे तरह तरह के फल लगे हुए, देखता वहाँ कोई माली भी नहीं है। कहता है ऐसी अफवाह फैला रही थी, बच्चों को पकड़ लेते हैं, पहले कोई माली तो आए यहाँ पे। तो कभी ये फल कहा, कभी वो फल कहा, कहता सुनहरा फल कहाँ गया जिसके लिए मैं आया हूँ। एक पेड़ में बड़ा चमकदार फल नजर उसको नजर आता है, यही होगा, और पेड़ में बड़े सारे कांटे देखता है तो डर जाता है, कहता यार कहाँ आ गया, कैसे तोड़ूंगा। कहता नहीं कोशिश तो कर पाएगा, कोशिश करता है, पेड़ से गिर जाता है, गिरता है तो यहाँ चोट लग जाती है, पैर पे चोट लग जाती है, खून बहने लगता है। एक पल तो डर जाता है यार कहीं गलत जगह आ गया। फिर कहता है इतनी मेहनत करी, स्कूल बंद करा, घर से झूठ बोला, फल तो तोड़ गया। फिर एक बार और ट्राई करता है, आपके पास पेड़ पर चढ़ जाता है, फल हाथ में आ जाता है, जैसे ही फल को मुंह में डालता है मुंह से खून आ जाता है। तो यहाँ कोई सवाल नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, देखो कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। कोई बताएगा मुंह से खून क्यों आया? मैंने कहा था हाथ करा। फल में कांटे होंगे, फल में कांटे होते तो आप डायरेक्ट खा लेते, कोई चेक नहीं करते। पेड़ पे कांटे थे, फल पे कांटे नहीं। चलो गिर गया था, गिरा तो नीचे करना, यहाँ चोट यहाँ लगी, मुंह से खून क्यों? धन्यवाद। हाँ जी, सुनहरा फल मतलब सोने का फल। हाँ वहाँ पे ना ये कौन से हमारे रतन टाटा का कोई एक ज्वेलरी वाला शॉप था, उस पर लगा हुआ था, वो बना रहे थे, 18 कैरेट गोल्ड था शायद। कैसे यार सोने का फल कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ सोने जैसा चमक रहा। कोई और? 2 जवाब है, एक बहुत आसान सा और एक बहुत कठिन सा। खून तो नहीं आना चाहिए, उल्टी आ सकती है। नहीं आया समझ? तो मुझे एक चीज बताओ, कितने अमरूद खाए? कितने प्रकार के होते हैं अमरूद? मैं 3 गिना दूंगा, 3 में मेरी मास्टरी है, आप 2 गिनाओ। एक वाइट, एक पिंक, ये रेड नहीं होता अंदर से। मैं एक अमरूद और गिनाऊंगा, कच्चा अमरूद देखा किसी ने? आपको क्या पता होता है तोड़ने से पहले कि वो पका हुआ है कि कच्चा है? जब मुंह में डालते क्या होता है, क्या हो जाता है जब मुंह में डालते हो? तो हार्ड तो क्या करता है, दांत हिला देता है, तो खून नहीं आ सकता। तो इसको क्या पता, ये तैयारी करके गया है कि कब फल पकेगा। क्या पता सुनहरे के बाद उसको लाल होना, लाल के बाद पीला होना, पीले के बाद क्या ऑरेंज होना। वो तो मुंह ढाई चल दिया, फल तो कच्चा था। अच्छा दूसरा, अगर दांतों में कैविटीज है, अंगूर भी खाओगे तो मुंह से तो खून नहीं आएगा। इसके दांत पहले ही कमजोर हैं, वो क्या अंगूर खा लेगा? अंगूर तो बहुत दूर की बात है। एक तो फल कच्चा, दूसरा दांत कमजोर, ठीक है जी। ध्यान से सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, सारे जवाब कहानी में ध्यान से सुनो। तो जब मुंह से भी खून आ गया, इतना घबरा गया, कहता है यार ये कहाँ फंस गया, मुझे कोई फल वगैरह नहीं खाना, इससे अच्छा तो स्कूल चला जाता, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता, पूरा दिन तो एंजॉय करता। तो नीचे उतरता है, वहाँ थोड़ा सा पानी लेता है, अपने आप को साफ करता है, कहता चलो मेरे कपड़े गंदे हुए हैं, स्कूल ड्रेस तो मेरी साफ है और पहन के मुझे घर पे आना है स्कूल ड्रेस, ये कपड़े तो वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलना मैंने स्कूल बंद किया।
तो वो वहाँ पे ना कपड़े चेंज कर रहा था। मेरे ऐसे भाई साहब वहाँ से गुजर रहे थे, कहते यार एक लड़का 11:30 बजे इस जगह पे स्कूल ड्रेस क्यों पहने? तो अपना मोबाइल निकाल के कुछ फोटोज खींच लेते हैं। जब फोटोज खींच लेते हैं आवाज होती है पत्तों के आवाज, तो इधर बच्चा कहता कौन? इधर वो आदमी कहता रुक, भागा भागी होती है। अब नौजवान खून आगे भाग जाता है, बूढ़ा आदमी मेरे ऐसे काम पीछे भागेगा। और पीछे एक चीज रह जाती है, किसी ने स्कूल बेल्ट देखी अपनी? क्या है स्कूल बेल्ट? किसी को मालूम है? क्या खासियत है स्कूल बेल्ट? सच में बगल है और सच में वो भी है। अब ये लोगों को क्या चाहिए? तो मैं इसको एक बड़ा प्यारा मैंने वर्ड दिया है, जिसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सिखाऊंगा आपको। ओके, तो कहते हैं जीपीएस। इसको वर्ड मान लो, जीपीएस का सुना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस कई तरह के होते हैं, तो खाली हम जीपीएस नहीं कहेंगे कि बस कंप्यूटर में जो पॉइंट कर रहा है उसको जीपीएस कहेंगे। स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, ऑफलाइन मतलब आपके घर में, आपके स्कूल में, जमीन पे पड़ी है, पार्क में पड़ी है, कहीं पड़ी है, दैट इज कॉल्ड जीपीएस। क्योंकि स्कूल जो है वो एक ये शो करता है कि उसकी एक पोजीशनिंग है मैप के ऊपर। अगर कोई बेल्ट मुझे वहां पार्क में मिल गई और ये भाई साहब थे और ये वहां से भाग गया बेल्ट रह गई, तो मुझे ये पता है ये लड़का मॉडर्न स्कूल का था। अगले दिन अगर मैं स्कूल पहुंच गया, इनकी मुझे सारी डिटेल वहां से मिल जाएगी ना। क्या काम करा? बेल्ट मैंने नहीं, क्योंकि बेल्ट पे नाम है स्कूल का नाम, और स्कूल कहाँ लिस्टेड है गूगल। चलिए, तो भाई साहब स्कूल बेल्ट को क्लिक करके अपने पास बेल्ट को भी रख रहे थे। बच्चा भागता दुकान के सामने से निकलता, देखता है मम्मी को बताऊं बहुत रश होता है, घर आके सो जाता है। तो जब मम्मी आती है 3 साढ़े 3 बजे, देखती बच्चा बड़ा बुखार में कांप रहा है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है आपका बच्चा ना पूरा दिन लू में रहा है, तो उसको बुखार चढ़ गया, इसे मैं इसको इंजेक्शन दे देता हूँ, जब ठीक हो जाए इसको कोई फल खिला। कहती है हम दिनों से बहुत पसंद है। कहता है उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं। और शाम को फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर इंजेक्शन दिया जाता है, तो सुबह तक बच्चा ठीक हो जाता है। तो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था, तो सामने एक थाली देखता है भरी हुई, जिससे आम से भरी, तो सारे आम नीचे गिरा देता है। कहता है मुझे कोई आम नहीं खाना। कहती मेरे बच्चे को आम से रख रहा, और उन्हें लगता है। माँ कहती क्या हो गया ऐसा? तो कहता मम्मी कुछ बताना है। इससे पहले बताने लगता है, फोन की घंटी बज जाती है। पता फोन कहाँ से आया होता है? वो जो बूढ़ा आदमी था स्कूल पहुंच जाता है, टीचर तो कहती है ये एब्सेंट है, माँ कहती प्रेजेंट है, क्योंकि माँ ए देख रहे हैं, माँ बी देख रही है कि मैंने भेजा था। इधर से माँ कुछ बताती है, सुनती है, बच्चा कुछ बताता है, टीचर कुछ बताती है, एंड दिस इज आवर एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है जी, स्टोरी का